नमस्कार बच्चों। इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अ क्लास 10th इंग्लिश जीएनएस बैच, जो कि क्लास 10th इंग्लिश का रिवीजन बैच रहेगा। इस बैच में हमारा फोकस रहेगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स पर। इस बैच में, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज समरी को और चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? वो क्वेश्चंस जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इस सीरीज में मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। एक तो वो क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहें, और सेकंड वो क्वेश्चंस जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं। जहां तक आज के इस एपिसोड की बात है तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के 11th चैप्टर द प्रपोजल को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कहानी को समझेंगे, इस चैप्टर की कहानी, इस प्ले की कहानी थोड़ी सी उलझी हुई, उस कहानी को सुलझाएंगे और बाद में बात करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के टाइटल की और इस चैप्टर के राइटर की। यह हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का 11th चैप्टर रहेगा, द प्रपोजल। इस चैप्टर के राइटर हैं एंटन चेखोव, जो कि एक फेमस रशियन प्ले राइटर हुए। उनकी शॉर्ट स्टोरीज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। जब आप हायर एजुकेशन के लिए आगे जाओगे या फिर जब ग्रेजुएशन करोगे तो उनकी काफ़ी सारी स्टोरीज आपको पढ़ने को मिलेगी। जहाँ तक इस चैप्टर के टाइटल की बात है तो ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले का मतलब है कि पूरा जो प्ले है वो एक ही सीन में निपट जाता है, यानी कि जहाँ से बिगनिंग होती है एंडिंग भी उस एक सिंगल सीन में हो जाती है। ये जो प्ले है, इसमें जो प्रपोजल है वर्ड यूज़ किया गया, इसका मीनिंग होता है सजेशन या फिर ओपिनियन। यानी कि किसी पॉइंट को लेकर के, किसी कंसेप्ट को लेकर के आप अपना सजेशन देते हो तो उसको हम प्रपोजल बोलते हैं। जैसे बिजनेस प्रपोजल हो गया, किसी कंसेप्ट को लेकर के आपका प्रपोजल हो गया। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मैरिज प्रपोजल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। लेकिन इस प्ले में ऐसा कुछ नहीं होता है। इस प्ले में वो सब कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए, और वो सब कुछ नहीं होता है जो कि होना चाहिए। तो चलिए कहानी को देखते हैं कि ऐसा कुछ क्या होता है इस प्ले में। तो यहाँ पे इस प्ले के अगर कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देयर आर द थ्री मेन कैरेक्टर। सबसे पहले चुबुको आते हैं, जो कि अराउंड 50 ईयर्स के आसपास है उनकी एज, और वो लैंड ओनर है। भाई रशिया के लैंड ओनर है तो अच्छी खासी उनके पास ज़मीन है, ठीक। उसके बाद दूसरे नटाल्या, जिनकी एज है 25 ईयर्स के आसपास, और ये चुबुको के डॉटर हैं, क्लियर। उसके बाद थर्ड जो मेन कैरेक्टर हैं वो लोमोव है, जिनकी एज 35 ईयर्स के अराउंड है, और वो बैचलर हैं और चुबुको और नटाल्या के नेबर हैं। अगर हम तीनों कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे टू सिमिलैरिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये कि तीनों के तीनों अव्वल दर्जे के सन की हैं, और तीसरे अव्वल दर्जे के लड़ाका हैं। मतलब क्वेलसम है नेचर से, लड़ते रहते हैं, बिना बात के लड़ते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, उलझते रहते हैं, और सन की है इसलिए इनको समझाना भी मुश्किल है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये हम इस पूरी कहानी में समझेंगे। तो यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है लोमोव के साथ, जो कि इस चैप्टर के, इस प्ले के मेन कैरेक्टर है, सबसे मेन कैरेक्टर है। लोमोव इज चुबुकोस नेबर। लोमोव है वो चुबुको के नेबर हैं, उनके पड़ोसी, उनके पड़ोस में रहते हैं, बगल में रहते हैं। उनके खेत चुबुको के खेत के साथ लगते हैं, तो यानी कि खेत में काम करते हुए एक दूसरे को हाय हेलो कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। और जब नेबर है तो इट मीन्स दैट वो एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानते हैं। ही इज ऑल्सो ए लैंड ओनर। उनके पास भी अच्छी खासी लैंड है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो यूँ कह सकते हैं कि वो भी बड़े वाले जमींदार हैं। ही इज सस्पिशियस बाय नेचर। नेचर से बड़ी सस्पिशियस है। सन की तो है ही है, शक्की भी है, और डेफिनेटली उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब वो क्या करेंगे, किस बात के ऊपर मतलब खुश हो जाएं और किस बात को लेकर के वो लड़ाका बन जाए। ओके। ही वॉन्ट्स टू मैरी नटाल्या। अब वो नटाल्या से शादी करना चाहते हैं। अब कई सारे कारण हैं क्यों करना चाहते हैं। एक तो ये कि वो नटाल्या को बड़े अच्छे से जानते हैं और उन्हें लगता है कि वो एक अच्छी वाइफ प्रूव हो सकती है। सेकंड, उनकी एज, लोमोव की एज है वो 35 के आसपास हो चुकी है। उन्हें लगता है कि मैं रेड लिस्ट में आ चुका हूँ, और अगर थोड़ा सा आगे चूक गए तो इट मीन्स दैट उन्हें लगता है कि उसके बाद मैरिज के चांसेस खत्म हो जाएंगे, सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा, उनकी हेल्थ को लेकर के भी कुछ इश्यूज़ है, तो उन्हें लगता है कि कोई ऐसा होना चाहिए, एज ए केयर टेकर उनकी लाइफ में होना चाहिए, तो इसलिए वो मैरिज करना चाहते हैं। और उन्हें लगता है कि उनके लिए नटाल्या से ज़्यादा सूटेबल और कोई नहीं हो सकता। ही कम्स टू चुबुकोव्स हाउस टू प्रपोज हर। इसलिए वो एक दिन नहा धो करके अच्छे से सूट बूट डाल करके चुबुकोव के घर पहुंच जाते हैं। किस लिए? नटाल्या को प्रपोज करने के लिए। नटाल्या की अगर बात करें तो नटाल्या इज़ ए गुड होम मेकर। एक अच्छी होम मेकर है, यानी कि बहुत अच्छे से घर के काम को मैनेज करती है। सी इज़ रिच, पैसा है, मोटा पैसा है उसके पास। एंड सी इज टॉकेटिव, बहुत बातूनी है, बहुत बोलती है। एंड शो टेम्पर्ड, लेकिन शो टेम्पर्ड भी है,
यानी कि सब कुछ मैच हो रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से, लोमोव की तरह बिना बात के पारा ऊपर चला जाता है, बिना बात के वो लड़ने लगती है, यानी कि वो भी लड़ाका है। शी इज ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, और 25 ईयर्स उनकी एज है, और लेकिन वो भी चाहती है कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए। ऑल द थ्री कैरेक्टर्स आर क्वेलसम, जैसा पहले हमने बात की थी कि तीनों झगड़ालू हैं, लड़ाके हैं, क्वेलसम है, बिना बात के लड़ते झगड़ते रहते हैं। दे फाइट ओवर स्मॉल इश्यूज, छोटी छोटी बात के ऊपर वो लड़ते हैं झगड़ते हैं। फर्स्ट दे फोर्ट ओवर द ऑक्सन मीडो, सबसे पहले जब लोमोव है नटालिया के घर जाते हैं उसको प्रपोज करने के लिए, तो वहाँ पे बातों में बात निकल आ जाती है ऑक्सन मीडोज की, यानी कि वो उनके फील्ड हैं, खेत हैं, तो उसको लेकर के बहस हो जाती है और वो लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट दे फोर्ट ओवर द डॉग्स गैस एंड स्क्वीजर, अब जब ये किसी तरीके से ये मामला शांत होता है, झगड़ा निपटता है, तो उसके बाद वो डॉग्स को लेकर के, यानी कि कौन सा बेटर है, गैस बेटर है या स्क्वीजर बेटर है, इस चीज़ को लेकर के वो फाइट करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू देयर फाइट्स लोमोव फेल्ट पुल्स एंड पैल्पिटेशंस एंड ही लेफ्ट द पैलेस, और इस लड़ाई के कारण लोमोव है एक तरीके से फेंटेड, बेहोश हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि जो प्रपोजल की बात थी वो तो कहीं पीछे ही रह गई, क्योंकि कुछ घंटों तक तो ये इसी तरीके से उनका युद्ध आपस में चलता रहता है। वे नटालिया केम टू नो अबाउट हिज प्रपोजल, जब लोमोव चले जाते हैं तो उसके बाद चुबू को नटालिया को बताते हैं कि एक्चुअली में आज लोमोव आपको प्रपोज करने आया था। अब नटालिया को जब ये पता चलता है, शी आस्क्ड हर फादर टू ब्रिंग बैक लोमोव, वो अपने फादर को बोलती है कि लोमोव को वापस बुलाया जाए, बिकॉज एक्चुअली शी ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट मैरी, वो चाहती थी कि उसकी भी जल्दी से शादी हो जाए, और उसे भी लगता है कि लोमोव पड़ोसी है, चाहे वो नेचर वाइज सेम है लेकिन फिर भी अच्छा है। चुबुको पुट लोमोव्स हैंड इनटू नटालियाज हैंड एंड ब्लेस देम, और उसके बाद दोबारा से जब बहस शुरू होती है तो चुबुको को लगता है कि इससे पहले कि ये मैरिज प्रपोजल है वो कंप्लीटली ऑफर क्लोज हो जाए, वो जल्दी से लोमोव का हाथ है वो नटालिया के हाथ में दे देता है और दोनों को ब्लेसिंग दे देता है। तो ये प्ले है। अगर इस प्ले की समरी को देखें तो हमें कुछ भी फनी नहीं लगता, लेकिन अगर हम इस चैप्टर के सारे डायलॉग्स या उस पूरी सर्कमस्टांसेस को हम देखें तो हमें काफ़ी सारी कॉमेडी टाइप के एक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ताकि ये कंसेप्ट, ये स्टोरी, ये प्ले आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हु आर द थ्री कैरेक्टर्स इन द लेसन डिस्क्राइब। सबसे पहले हमें बताना है कि इस चैप्टर के इस प्ले में तीन मेन कैरेक्टर जो हैं वो कौन से हैं, उनको हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, सबसे पहले है चुबुको। चुबुको इज द लैंड ओनर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में चुबुको लैंड ओनर है। ही इज इन सर्च फॉर ए गुड मैच फॉर हिज डॉटर, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा मैच ढूंढ रहे हैं। नटालिया इज द डॉटर ऑफ द चुबुकोव, और उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है दैट इज द नटालिया, एंड सी इज द डॉटर ऑफ द चुबुकोव, वो चुबुकोव की बेटी है, एंड सी इज 25 ईयर्स ओल्ड। सी इज टॉकेटिव, बहुत बोलती है, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, और एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके वो शादी करना चाहती है। थर्ड जो मेन कैरेक्टर दैट इज द लोमोव। लोमोव इज 35 ईयर्स ओल्ड, लैंड ओनर है, एंड ही वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, वो भी जल्दी से शादी करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, और वो चाहता है कि अगर शादी हो जाए तो उसके बाद लाइफ में बस ऐश होगी, मज़े होंगे, शांति होगी। ओके, इसलिए वो चाहता है कि बस सब कुछ सेट हो जाए और जल्दी से शादी हो जाए। तो ये तीन मेरे कैरेक्टर रहेंगे, चुबुको, नटालिया एंड लोमोव, जिनके बारे में हमें लिटिल बिट राइट करना है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि वाई डज लोमोव विजिट चुबुकोव्स हाउस। हमें बताना है कि लोमोव है वो चुबुकोव के हाउस में क्यों विजिट करते हैं वहाँ पर। लोमोव वांट्स टू प्रपोज चुबुकोव्स डॉटर नटालिया। ये हालांकि इतना शॉर्ट हमने दे दिया, लेकिन ये आपके चुबुकोव, हु वॉज चुबुकोव एंड वाई डज लोमोव, हु वॉज लोमोव एंड वाई डज लोमोव विजिट चुबुकोव्स हाउस। तो इस तरीके से आपका कंबाइंड क्वेश्चन अलग से सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। क्लियर, 2 मार्कर या फिर आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाई डिड लोमोव वांट टू गेट मैरिड। लोमोव मैरिज क्यों करना चाहता था। लोमोव वांटेड टू गेट मैरिड एज ही वाज ऑलरेडी 35 ईयर्स ओल्ड। एक तो पहला थी कि वो ऑलरेडी 35 ईयर्स का हो चुका है। मोर एवर ही वॉज सफरिंग ड्यू टू ए वीक हार्ट एंड स्लीप सिकनेस।
और दूसरा ये कि उसको हेल्थ इश्यूज होते हैं, जैसे कि वीक हार्ट या स्लीप सिकनेस के इसके साथ इश्यू होते हैं, एंड वांटेड कंपनी ऑफ समवन टू लुक आफ्टर हिम, और वो चाहते थे किसी ऐसे का साथ जो उसका ध्यान रख पाए। ओके, दैट्स वाई ही वांटेड टू गेट मैरिड, इसलिए वो शादी करना चाहता था जल्दी से जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, दिस वन इज द फोर्थ वन नॉट द थर्ड वन, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द क्वेल बिटवीन द लोमोव एंड नटालिया के बीच में जो लड़ाई होती है किसी बात को लेकर के, इस पूरे प्ले में जो बहस होती है वो हमें बताना है कि इस बात को लेकर के होती है। ऑल द थ्री कैरेक्टर्स आर द क्वेल्सम, इस पूरे प्ले में जो तीनों कैरेक्टर वो काफ़ी झगड़ालू है, लड़ाका है। दे फाइट ओवर पैटी इश्यूज, छोटी छोटी बात के ऊपर वो झगड़ने लगते हैं। फर्स्ट दे फोर्ट ओवर ऑक्सन मेडोज को लेकर के वो बहस करते हैं, झगड़ते हैं। दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर, एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लोमोव स्टार्टेड फीलिंग पैल्पिटेशंस एंड पुल्स, लोमोव है एक तरीके से ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, एंड ही लेफ्ट द प्लेस, और उसके बाद वो उस जगह से चला जाता है। व्हेन नटालिया केम टू नो अबाउट हिज प्रपोजल सी अपोलोजाइज टू लोमोव, और जब नटालिया को पता चलता है कि वो प्रपोज करने के लिए आया था, वो अपोलोजाइज फील करती है। एंड दे अगेन आफ्टर दैट, उसके बाद देन अगेन दे फोर्ट ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग्स गैस एंड द स्क्वीजर, और उसके बाद दोबारा भी फिर उसी इश्यू के ऊपर उलझ जाते हैं। इस बार जो उलझते हैं वो अपने डॉग्स को लेकर के कि गैस बेटर है या फिर स्क्वीजर बेटर है। ओके, तो ये उनके दो इश्यूज थे। पहले वो किस टॉपिक के ऊपर, ऑक्सन मेडोज को लेकर के, जो उनकी लैंड थी उसको लेकर के वो झगड़ते हैं, और उसके बाद जो उनके डॉग हैं उनमें से कौन सा बेटर है इसको लेकर के वो दोबारा से उलझ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये जो हमारा चैप्टर है द प्रपोजल, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज को कन्वे करता है, दैट इज फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि माफ़ कीजिए, भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही सही से तरीका होता है अगर हमें अपनों के साथ रहना है। जब हमें अपनों के साथ रहना है तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने गणित को, अपने मैथ्स को कमज़ोर रखें। उसमें उन चीज़ों को याद रखना ज़रूरी नहीं होता, कैलकुलेशन करना ज़रूरी नहीं होता। उसमें आप जो कुछ भी होता है उसको हमें माफ़ करना होता है, और उसमें हमें आगे बढ़ना होता है। भूल करके अगर हम पिछली बातों को लेकर के बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे इसी टाइप का ये हमारा क्वेश्चन दिया गया, द प्रिंसिपल फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स ए लॉट इन मेंटेनिंग द कोर्डियल रिलेशंस विद आवर नेबर्स, कि जो हमारा एक प्रिंसिपल होता है कि माफ़ कीजिए और भूल जाइए, इससे हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। डू यू थिंक एंटन चेखोव कन्वेज दिस मैसेज इन द प्ले द प्रपोजल, क्या आपको लगता है कि एंटन चेखोव ने इस प्ले के थ्रू इसी मैसेज को कन्वे करने की कोशिश की है? ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है। एंटन चेखोव डज कन्वे द मैसेज दैट द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स ए लॉट इन मेंटेनिंग द कोर्डियल रिलेशनशिप विद वंस नेबर्स, कि एंटन चेखोव है एक्चुअली में ही इस चैप्टर के थ्रू, इस प्ले के थ्रू इस मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, तभी हमारे नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रह सकते हैं। इनिशियली द नेबर्स इन द प्ले, इस प्ले की बात करें तो यहाँ पे नेबर्स है लोमोव, नटालिया एंड चुबुको, वर फाइटिंग ओवर पेटी इश्यूज, जो छोटी छोटी बात को लेकर के झगड़ते रहते हैं। दे वर पुटिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज बिहाइंड दैम, और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उन पर फोकस नहीं करते, उनको पीछे छोड़ देते हैं, और जो अनइम्पोर्टेंट इश्यूज है उनको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड वेस्टिंग देयर टाइम बाय आर्ग्यूइंग ओवर स्मॉल थिंग्स, और छोटी छोटी बातें हैं उन पे आर्गूमेंट करके वो अपने इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट करते हैं। दीज आर्गूमेंट्स स्लोली डेवलप्ड इनटू फाइट्स एंड दे स्टार्टेड हर्लिंग अब्यूजेस एट वन अनदर, और उसके बाद ये जो छोटी छोटी फाइट्स थी, ये जो आर्गूमेंट्स थी, वो फाइट्स में बदल जाते हैं और एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। दिस डैमेज्ड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, उससे उनकी रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। उस रिलेशनशिप को एक तरीके से ये जो फाइट है वो डैमेज कर देती है। इट वॉज व्हेन नटालिया केम टू नो दैट, और उसके बाद इस रिलेशनशिप में चेंज कब आता है? चेंज आता है जब नटालिया को ये पता चलता है, व्हेन नटालिया केम टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर, दैट शी लेफ्ट द टॉपिक ऑफ आर्गूमेंट ऑक्सन मेडोज बिहाइंड। और उसके बाद नटालिया को पता चलता है कि लोमोव एक्चुअली में उसके घर उसे प्रपोज करने आया था, तो उस अपने आर्गूमेंट के टॉपिक को पीछे छोड़ देती है जो कि ऑक्सन मेडोज को लेकर के वो झगड़ रही थी।
शी ऑल्सो आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम लोमो एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू द पॉइंट। और इसलिए वो फॉरगिवनेस के लिए बोलती है, माफ़ी मांगती है, सॉरी फील करती है लोमो से, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि जो एक्चुअल पॉइंट है उस मुद्दे की बात करो। हेंस इट इज़ मैंडेटरी टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इफ़ वन वांट्स टू हैव कोर्डियल रिलेशनशिप विद अदर्स। इसलिए ये प्रूव होता है कि अगर हमें किसी के भी साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं तो हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, तभी हम आगे बेटर रिलेशंस को मेंटेन कर पाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी तरीके से हमारी एक सीरीज़ सोशल साइंस में भी आ चुकी है जिसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। सोशल साइंस में हम चैप्टर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैथ वर्क को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर है वो भी ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। तो वहाँ पर अभी की जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। और ये वो क्वेश्चंस कौन से हैं, अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो 95% अगर आपको स्कोर करना है तो आप केवल और केवल जो ओनली इन्हीं क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, जो कि आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।